बंधुओं, आप सभी को मेरा श्रीमन नारायण जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। बंधुओं, आज हम सब महाभारत के अनुशासन पर्व में भगवान के अनन्य भक्त पितामह भीष्म द्वारा भगवान के जिन पवित्र सहस्त्र नामों का उपदेश किया गया है, उसी को जो विष्णु सहस्त्र नाम कहलाता है, उन भगवान के अनंत नामों की जो महिमा है, उसके बारे में आज जो दूसरा भाग है, हम उस भाग के बारे में चर्चा करेंगे। कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। इससे पहले भगवान का जो श्री हरि स्तोत्र है उसका गान करते हैं। जगज्जाल पालम कचत कंठमालम शरचंद्र भालम महादैत्य कालम नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मा सहायं भजेऽहं सदा बोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं सतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेऽहं जराजन्महीनं परानन्दपीनं समाधानलीनं सदैवानवीनं जगज्जन्महेतुं सुरानीककेतुं त्रिलोकैकसेतुं भजेऽहं बंधुओं, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि कोई भी मनुष्य किसी भी भाव से नाम ले तो उसका मंगल ही होता है। भगवान का नाम संकेत में, परिहास में और किसी प्रकार से लिया जाए वह पापों का नाश ही करता है। नामी मतलब भगवान से नाम अलग नहीं है, अतः नामी का भगवान का नाम लेने से भगवान मिल जाते हैं, नामी प्रकट हो जाते हैं। और यही भगवान का नाम, इन्हीं के नाम का जप संसार के सभी धर्मों में बहुत श्रेष्ठ है और सुगम साधन माना गया है। कलयुग में एकमात्र नाम ही जो है वो भव सागर से पार जाने का साधन बताया गया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो ये सहस्त्र नाम भगवान के 1000 नामों की एक माला है और ये कविताबद्ध होने के कारण ये शीघ्र कंठस्थ हो जाता है। पाठ में स्वर से उच्चारण करने पे बड़ा आनंददायक है और भगवान के हर नाम में उनका प्रभाव महात्म्य भरा है। जो भक्तिमान पुरुष सदा प्रातःकाल उठकर स्नान करके पवित्र होकर मन में भगवान विष्णु का ध्यान करता है और इस वासुदेव सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह महान यश पाता है, अचल संपत्ति पाता है और अति उत्तम कल्याण पाता है तथा उसको कहीं भय नहीं होता। वह वीर्य और तेज को पाता है तथा आरोग्यवान, कांतिवान, बलवान, रूपवान और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। रोगातुर पुरुष रोग से छूट जाते हैं। बंधन में पड़ा हुआ पुरुष बंधन से
मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। भयभीत पुरुष भय से छूट जाता है। आपत्ति में पड़ा हुआ आपत्ति से छूट जाता है। सर्वगुण संपन्न होने की कला आ जाती है। वह शीघ्र ही समस्त संकटों से पार होकर सनातन पर ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। निरंतर भगवान के सानिध्य में रह के भगवान की सेवा प्राप्त कर सकता है। इसलिए बंधुओं, कृपया ध्यान पूर्वक जो है भगवान के जो नामों का है वो श्रवण करें। विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान के जो नाम बताए गए हैं, विष्णु सहस्त्रनाम में पहले हमने जिन नामों की व्याख्या की थी वो नाम है ओम विश्वम विष्णुर्वसटकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत भूत भृद भावो भूतात्मा भूत भावन। जहाँ विश्वम जो है इसका मान्य ये है समस्त जगत के कारण रूप। जो भगवान है वो समस्त जगत के कारण रूप हैं। विष्णु शब्द का अर्थ है सर्वव्यापी, जो सभी जगह व्याप्त हैं, हरिव्यापक सर्वत्र समाना। वसटकारः, जिनके उद्देश्य से यज्ञ में वसट क्रिया की जाती है, ऐसे यज्ञ स्वरूप हैं जिनके उद्देश्य से यज्ञ में अग्नि जो है वो पैदा की जाती है और जिनके हेतु से यज्ञ किया जाता है, ऐसे यज्ञ स्वरूप है भगवान। भूत भव्य भवत प्रभु, जो भगवान भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी हैं। भूतकृत, जो रजोगुण का आश्रय लेकर के ब्रह्मा रूप से संपूर्ण भूतों की रचना करने वाले हैं। भूतभृत, जो सतोगुण का आश्रय लेकर संपूर्ण भूतों का पालन पोषण करने वाले हैं। भावः, जो नित्य स्वरूप होते हुए भी स्वतः उत्पन्न होने वाले हैं, जो स्वयं उत्पन्न होते हैं, जिनको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। भूतात्मा, संपूर्ण भूतों के आत्मा है, वो संपूर्ण जीवों के आत्मा है, इसलिए तो परमात्मा है, अर्थात वो अंतर्यामी है। भूत भावनः, भूतों की उत्पत्ति और विधि करने वाले हैं, सभी जीवों की उत्पत्ति के स्रोत हैं, सभी की वृद्धि करते हैं, सभी का पालन पोषण करते हैं। तो हम लोगों ने इन नामों की पहले चर्चा की है। अब आगे के नामों में आता है पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च। जहाँ पूतात्मा का मतलब है पवित्र आत्मा, परमात्मा का अर्थ है परम श्रेष्ठ, नित्य शुद्ध, बुद्ध और मुक्त स्वभाव वाले। मुक्तानाम परमागति, जो मुक्त पुरुषों की सर्वश्रेष्ठ गति स्वरूप हैं। सभी मुक्त पुरुषों की सर्वश्रेष्ठ गति जो है वो भगवान ही प्रदान करते हैं। अव्ययः, कभी विनाश को प्राप्त न होने वाले हैं, जिनका आदि और जिनका अंत किसी को पता नहीं। भगवान ने स्वयं अव्यय जो ये शब्द है इस पे एक भगवत गीता में एक श्लोक भी है, वो मैं आपको बताता हूँ। अव्यय शब्द जो है वो भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि अज अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। भगवान ने भगवत गीता में कहा है यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। बंधु, एक भजन है, इस पे बहुत अच्छा भजन है एक, लेकिन पहले इस श्लोक की व्याख्या कर दूँ थोड़ी। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता यहाँ बतलाई है कि यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है। और जबकि हम सामान्य मनुष्य की जो स्मृति है वो कैसी है, हम सामान्य मनुष्यों को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। अगर यदि कोई प्रयत्न करके पूछे एक दिन पूर्व कि इसी समय तुम क्या कर रहे थे,
तो जो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य मनुष्य है, उसके लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना बहुत ही कठिन होता है। उसे तो इसको भी स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को पे बल देना पड़ता है कि वह कल इसी समय इस काल में क्या कर रहा था। तब यहाँ भगवान ने कहा है अपने नामों में अव्यय, जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होते। पुरुषः, पुरु अर्थात शरीर में शयन करने वाले। भगवान जो है ये पुर, ये नगर है, हमारा शरीर जो है, यहाँ पे नगर बताया गया है पुर, अर्थात शरीर में शयन करने वाले हैं। शरीर रूपी नगर में भगवान जो है शयन करने वाले हैं। साक्षी, अब यह पुरुषा साक्षी, साक्षी शब्द का अर्थ है बिना किसी व्यवधान के सब कुछ देखने वाले। भगवान बिना किसी व्यवधान के सब कुछ देखते हैं, हर दृश्य के साक्षी हैं, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्र अर्थात समस्त प्रकृति रूप शरीर को पूर्णतया जानने वाले हैं। अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च, यहाँ अक्षर है जो शब्द है, अक्षर है जो नाम है भगवान का, इसका अर्थ है कभी छीन ना होने वाला। भगवान तो अविनाशी हैं, तो कभी क्षीण नहीं होते। आगे के नामों में, भगवान के नामों में आया है योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह वपु श्रीमान केशव पुरुषोत्तम। नारसिंह वपु, मनुष्य और सिंह दोनों के जैसे शरीर धारण करने वाले नरसिंह रूप भगवान। यहाँ पे आया है भगवान के नामों में क्या आया है, योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वर। योगो योग विदाम नेता, यहाँ योग शब्द का जो अर्थ है वह है मन सहित संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों के निरोध रूप योग से प्राप्त होने वाले। ये मन जो है इंद्रियों का राजा कहलाता है, वो इंद्रियों का स्वामी है। और 10 इंद्रियां जो बताई गई हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। तो योग में क्या होता है, मन सहित संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों को जो निरोध रूप योग से प्राप्त होने वाले हैं, ये है ऐसे भगवान का जो योग। तो योग विदाम नेता, योग को जानने वाले, भक्तों के योग क्षेम का निर्वाह करने में अग्रसर रहने वाले, जो योग को जानने वाले हैं और भक्तों के योग क्षेम आदि का निर्वाह करने में अग्रसर रहने वाले हैं। तभी यहाँ पे भगवद गीता में श्लोक आता है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगमम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियो समः भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कि हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता ही योग कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्वों में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? परम तत्व भगवान ही परम तत्व है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु ही परम तत्व हैं। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को यहाँ निर्देश दे रहे हैं कि तू युद्ध कर, और तू जो कर्म कर रहा है उस कर्म के फल से कोई सरोकार मत रख। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार ही कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है। इसीलिए यहाँ योग को जानने वाले भक्तों के योग क्षेम आदि का वहन करते हैं, निर्वाह करते हैं भगवान। अनन्यास चिंतयन्तो माम यो जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। भगवान ये गारंटी देते हैं, 5000 साल पहले उन्होंने ये गारंटी दी है कि आप योग क्षेम का, जो अनन्य भाव से उनके नामों को भजते हैं, उनके योग क्षेम आदि का निर्वाह करते हैं भगवान। तो यहाँ विष्णु सहस्त्र नाम में योगो योग विदाम नेता, योग विदाम नेता ये जो नाम है ये आया है। प्रधान पुरुषेश्वर है, जो प्रकृति और पुरुष के स्वामी हैं। नारसिंह वपु, मनुष्य और सिंह,
का स्वरूप धारण करने वाले हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है भगवान। दोनों के जैसा शरीर धारण करने वाले नरसिंह स्वरूप श्रीमान जो यहाँ आया है, नारसिंह वपु श्रीमान केशव। श्रीमान शब्द का अर्थ है यहाँ वक्षस्थल में सदा श्री को धारण करने वाले। श्री रूप में जो भगवती लक्ष्मी हैं वो सदा वक्षस्थल में धारण रहती हैं। जो केशव शब्द का अर्थ है यहाँ श्रीमान केशव पुरुषोत्तम। केशव शब्द का अर्थ है क से अर्थ है ब्रह्मा, अ से अर्थ है विष्णु और ईश से अर्थ है यहाँ महादेव। केशव क अ ईश। इस प्रकार त्रिमूर्ति स्वरूप भगवान का दूसरा नाम है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम क्षर और अक्षर इन दोनों से सर्वथा उत्तम है। जो ऐसे भगवान पुरुषोत्तम को बारंबार नमस्कार। क्षर और अक्षर इन दोनों से सर्वथा उत्तम। जहाँ भगवान का अन्य नामों में आगे के नामों में आया है सर्व सर्व शिव स्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरीश्वरः। सर्व सर्व शिव स्थाणु भूतादि निधिरव्ययः संभवः भावनः भर्ता प्रभवः प्रभु ईश्वरः। यहाँ सर्व शब्द का अर्थ है शब्द सर्व नाम का अर्थ है सत और असत। असत और सत सबकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के स्थान। ये जो संसार है सत असत दोनों से बना हुआ है। यहीं पे एक अर्थ आता है कि जिस प्रकार संपूर्ण जो है जगत का नेत्र वो सूर्य हैं। संपूर्ण जगत का नेत्र सूर्य दर्शनजन्य बाह्य दोषों से कभी लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार समस्त प्राणियों का एक अंतरात्मा परमेश्वर उन सबके दुखों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वास्तव में वह शरीर से भिन्न है। समस्त भूतों का एक ही अंतरात्मा है जो सबको वश में करने वाला है और अपने एक ही रूप को नाना प्रकार का धर लेता है। अपने अंतःकरण में स्थित उस देव को जो धीर पुरुष देखते हैं उन्हीं को नित्य सुख प्राप्त होता है, औरों को नहीं। इसलिए जो नित्यों का नित्य है, चेतनाओं का चेतन है तथा जो अकेला ही अनेकों की कामनाओं को पूर्ण करता है, उसे जो धीर पुरुष अपने अंतःकरण में स्थित देखते हैं उन्हें ही नित्य शांति प्राप्त होती है, औरों को नहीं होती। इसीलिए सर्व सत और असत सबकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के स्थान ये भगवान है। इसलिए जो पुरुष अपने एकत्व में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में स्थित परमात्मा को भजता है वही योगी सब प्रकार से जो है सब प्रकार से वर्तता हुआ ही मुझी को वो मेरा ही जो है वो पूजता है, मुझे ही जो है भजता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं संपूर्ण भूतों के अंतःकरण में स्थित हूँ, उनकी आत्मा हूँ और मैं ही समस्त प्राणियों का आदि मध्य और अंत भी हूँ। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतान अंत एव च। इसलिए यहाँ भगवान ने सर्व उसके बाद सर्व सारी प्रजा का प्रलय काल में संहार करने वाले। जब प्रलय काल की स्थिति होती है तो संपूर्ण विश्व को भगवान समेट लेते हैं अपने में, संपूर्ण विश्व का संहार करके प्रलय काल में अपने में समाहित कर लेते हैं। यहाँ जो भगवान का एक नाम आया है वो है शिव। यहाँ शिव जो नाम है इसका तात्पर्य है जो तीनों गुणों से परे कल्याण स्वरूप हैं। ये तीनों गुणों से परे हैं और कल्याण स्वरूप हैं। ये भगवान जो जनार्दन है
एक ही जनार्दन भगवान संसार की रचना, स्थिति और संहार करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप 3 संज्ञाओं को प्राप्त होते हैं। ये 3 रूपों में आते हैं और यही विज्ञान, इन्हीं में संपूर्ण विज्ञान है। इसलिए कहा जाता है कि वही एकमात्र सतश्रेष्ठ परमेश्वर हैं, वही वासुदेव हैं, उनसे पृथक और कुछ है ही नहीं। तो वही शिव हैं, वही ब्रह्मा हैं, वही विष्णु हैं। तीनों गुणों से परे हैं वो, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण कल्याण स्वरूप हैं। यहाँ जो दूसरे भगवान का अन्य नाम है उसमें स्थाणु आया है। स्थाणु भूत आदि है। स्थाणु मतलब जो स्थिर हैं। भूत आदि शब्द का अर्थ है भूतों के आदि कारण, जो सभी भूतों के आदि कारण हैं। समस्त भूतों में स्थित अपने आत्मा को और समस्त भूतों को अपने आत्मा में जो मनुष्य देखता है, वही आत्मयज्ञ करने वाला पुरुष जो है, वही आत्मयज्ञ करने वाला पुरुष जो है भगवत प्राप्ति का लाभ प्राप्त करता है। सर्वभूत अस्थ आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। इसलिए यहाँ पे एक नाम है भगवान का भूतादि, भूतों के एक आदि कारण। निधिरव्ययः, जो प्रलय काल में सब प्राणियों के लीन होने के अविनाशी स्थान रूप हैं। प्रलय काल में एक ही स्थान शेष होता है, वह है भगवान का। भगवान स्वयं जो है प्रलय काल में पूरी सृष्टि को अपने में समाहित कर लेते हैं एक लीला से। इसलिए संपूर्ण संसार में एकमात्र परम पुरुष परमेश्वर वासुदेव ही हैं, जिनकी हृदयस्थ अनंत भगवान में ऐसी दृढ़ भावना होती है, वही भजन कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ कहा गया है, यहाँ वर्णन आता है निधिरव्यय, प्रलय काल में सब प्राणियों के लीन होने के अविनाशी स्थान रूप संभवः, जो अपनी इच्छा से भली प्रकार प्रकट होने वाले हैं। भगवान अपनी इच्छा से भली प्रकार से प्रकट होते हैं। तभी एक भजन आता है, कितनी ही बार दया निधि ने, कितनी ही बार दया निधि ने संसार को आके उबार लिया। जब जब धरती पे धर्म घटा, तब तब प्रभु ने अवतार लिया। करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन। तभी यह संभव, जो अपनी इच्छा से भली प्रकार प्रकट होने वाले हैं। भावना, जो समस्त भोक्ताओं के फलों को उत्पन्न करने वाले, समस्त भोक्ता को जो फल है, फल जो देने वाले हैं वो भगवान है। इसलिए तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि ये अर्जुन, तू फल की चिंता मत कर, तू कर्म करता जा, मेरे निर्देशानुसार कर्म कर, कर्म पे ही तेरा अधिकार है, फल की चिंता मत कर, फल तो मेरे पास है। इसलिए भगवान समस्त भोक्ताओं के फलों को उत्पन्न करने वाले हैं। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म जो है वो हमारे हाथ में है। यहाँ एक अन्य नाम है भगवान का भर्ता, प्रभव प्रभुरीश्वर। भर्ता जो शब्द है उसका अर्थ है सबका भरण करने वाले, सबका पालन पोषण भरण करने वाले एकमात्र भगवान जनार्दन है। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि, विष्णु नारायण है। भगवान का एक नाम यह है प्रभव और प्रभुरीश्वर। यहाँ प्रभव शब्द का, प्रभव जो नाम है उसका अर्थ है उत्कृष्ट, जो दिव्य जन्म वाले हैं। उत्कृष्ट जो दिव्य जन्म वाले हैं। भगवान के जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। भगवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा है। कि उन्होंने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि तुम्हारे और हमारे पता नहीं कितने जन्म हो चुके हैं, लेकिन हे अर्जुन तुम्हें उसका कोई ज्ञान नहीं और मुझे है।
बस यही अंतर है जीवात्मा और परमात्मा में। भगवान का एक नाम आया है प्रभु। प्रभुवा प्रभुरीश्वरः। प्रभु, प्रभु किसे कहते हैं? प्रभु शब्द का अर्थ है जो सबके स्वामी हैं। ईश्वरः, ईश्वरः शब्द का अर्थ है जो उपाधि रहित हैं, ऐश्वर्य वाले हैं। ये ऐश्वर्य क्या है? उपाधि रहित ऐश्वर्य वाले हैं, उन्हें ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर शब्द का जो अर्थ है वो व्यापक है। इसका वर्णन करते हुए पराशर मुनि ने कहा है, इसकी मैं आगे व्याख्या करूँगा कि ईश्वर जो परमात्मा है, हाँ, ये ऐश्वर्य क्या है? किन ऐश्वर्यों के होते हुए भगवान की उपाधि दी जाती है। आज हम किन्हीं को भी भगवान की उपाधि से जो है उनके आगे भगवान लगा देते हैं। तो भगवान किसे कहते हैं ये हम आगे के भाग में जानेंगे। इससे पहले हमें यहाँ प्रहलाद जी के उन वचनों की याद आ गई जैसे प्रहलाद जी ने कहा था कि हे तात, अपने ही समान जो दूसरों के लिए भी अनिष्ट चिंतन नहीं करता, कोई हेतु न रहने कारण उसे पापों का फल रूप दुख नहीं होता। जो पुरुष मन, वचन या कर्म से दूसरों को दुख देता है, उस पाप कर्म रूप बीज से उन्हें पुनर्जन्म और अत्यंत अशुभ प्राप्ति रूप फल होता है। अशुभ फल की प्राप्ति होती है। किंतु मैं अपने हृदय में और समस्त प्राणियों में विराजमान भगवान श्री केशव का स्मरण करता हुआ न किसी का अनिष्ट चाहता हूँ, न करता हूँ और न कहता ही हूँ। इस तरह सर्वत्र समान चित्त रहने वाले मुझे शारीरिक, मानसिक, वाचिक, दैविक अथवा भौतिक दुख कैसे प्राप्त हो सकता है? इस प्रकार श्री हरि को सर्वभूत में जानकर पंडितों को समस्त प्राणियों में अविचल भक्ति करनी चाहिए। बंधुओं, इन्हीं शब्दों के साथ आगे हम फिर से जो है भगवान के जो अन्य नाम हैं उनकी चर्चा करेंगे। बंधुओं, ये अन्य नाम और उनके गूढ़ रहस्य आपके समय आप लोगों के लिए समय समय पर जो है अन्य भागों में जो है यहाँ पे आगे प्रस्तुत किए जाएंगे। तो कृपया नाम स्मरण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन जाए और आप इस विष्णु सहस्त्र नाम का जो ये व्याख्या है इसका संपूर्ण पाठ सुनकर अपने क्लेशों का नाश करें, दुखों का नाश करें तथा अन्यों को भी इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का लाभ प्राप्त हो सके। इसलिए इन्हीं वचनों के साथ आप सभी को मेरा हरे राम वाजपेयी का श्रीमन नारायण। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।